हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सो आज हम समझने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को हम किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं। ये हमारा लास्ट टेंस है। इसके पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखिएगा, क्योंकि जब टेंसेस को सीरीज से पढ़ेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो अगर मैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पहचान की बात करूं तो जो इसकी पहचान होती है वो होती है रहा, रही, रहे और फ्यूचर है तो एंड में होगा, होगी, होगे या फिर गा, गे आ जाएगा। ऑलराइट, या फिर आपको कुछ इस तरह से भी देखने को मिल सकता है रहेगा, रहेगी एंड रहेंगे। और हमें साथ में टाइम भी दिया जाएगा। ऑलराइट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है, हमें कंटीन्यूअस टेंस की लगभग पता है, रहा है, रही है, रही है, रही होता है। लेकिन यहाँ पर हम परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें टाइम भी दिया जाता है। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के लिए स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब विल और शैल का यूज करते हैं, आई और वी के साथ सेल का यूज करते हैं, बाकी सभी के साथ हम विल का यूज करते हैं। देन हैव का यूज करते हैं, देन हम बी डबल ई एन बीन का यूज करते हैं, देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं एंड देन ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ऑलराइट, अगर नेगेटिव सेंटेंस की मैं बात करूं तो नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, सेकेंड के बाद नॉट लगा देते हैं। जब हम सेकेंड के बाद नॉट लगा देंगे तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से हमें दिखेगा। ऑलराइट, जब हम सेकेंड के बाद नॉट लगा देंगे तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ हमें इस तरह से दिखने लग जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस है प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। अब अगर मैं बात करूं सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव हो तो क्या करेंगे। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो सेकेंड को उठाकर आगे ले आते हैं। सेकेंड कौन है हमारा, विल और शैल। तो हम जब इसको उठाकर आगे ले आएंगे तो हमारा स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरह से दिखने लगेगा, इस तरह से। जब हम सेकेंड को उठाकर आगे ले आते हैं तो जो हमारा स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से हो जाएगा, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बी प्लस की प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब अगर मैं बात करूं ऐसे सेंटेंसेस की जिसमें हमें प्रश्नवाचक शब्द देखने को मिलता है तो हम क्या करेंगे, सेकेंड वाले को उठाकर आगे लाते हैं और उससे भी पहले जो हमारा WH वर्ड होता है हम उसको लिख देते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा, WH वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बी प्लस बी वन में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात आप सभी याद रखिएगा, क्योंकि हमें पता है जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है उसमें हमें टाइम भी दिया जाएगा। तो ये तो हमारा जनरल स्ट्रक्चर रहेगा ही,
साथ में इन सभी के एंड में हम टाइम भी लिखेंगे। और जब मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाया था, वहां पर मैंने आपको बताया था कि टाइम को डिनोट करने के लिए हम सिंस का यूज करते हैं और फॉर का यूज करते हैं। फॉर का यूज हम पीरियड ऑफ टाइम के साथ करते हैं, यानी कि जो हमें ड्यूरेशन बताता है, और सिंस का यूज हम कब करते हैं, जब हमें पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया हो, लाइक मॉर्निंग 1947 7 o'clock, तो हम पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस का यूज करते हैं। ऑलराइट, अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो फ्यूचर के सेंटेंसेस होते हैं उनमें पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम क्या करते हैं, बाय का यूज करते हैं। आप सिंस का यूज आपको देखने में बहुत ही कम मिलेगा। फ्यूचर में जब भी हम कोई पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, जैसे कि मैंने बात की फ्यूचर में 2047 या 2026, तो वहां पर हमेशा ही हम बाय का यूज करते हैं। दूसरी चीज, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये है कि कोई काम, आप किसी फ्यूचर के पॉइंट की बात कर रहे हैं, कोई काम फ्यूचर तक चलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी इस पॉइंट की बात कर रहे हैं और कोई काम है वो कंटिन्यूअस यहाँ तक चलता रहेगा। स्टार्ट कहाँ हुआ इससे मतलब नहीं है, हो सकता है वो पास्ट में स्टार्ट हुआ, हो सकता है अभी स्टार्ट हुआ, हो सकता है वो आने वाले समय में भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन हमने जिस पॉइंट की बात की है उस पॉइंट पर जिस काम की हम बात कर रहे हैं वो काम वहां तक चलता रहेगा, और इसे ही हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। हम इसको इस टेंस को सेंटेंसेस की हेल्प से समझते हैं। देखिए, दोपहर के समय तक वह 1 घंटे तक, दोपहर के समय वह 1 घंटे तक पढ़ता रहेगा। इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले मिलाएंगे सब्जेक्ट है हमारा ये वह। आप देखिए, इस सेंटेंस को आप ऐसे भी तो बोल सकते हो, वह दोपहर के समय 1 घंटे तक पढ़ता रहेगा। हमने बस सब्जेक्ट की जगह चेंज कर दी है। सब्जेक्ट तो हमारा वह यानी कि ही रहेगा, तो वह के लिए हम ही का यूज करेंगे, और हमें पता है ही के साथ हम किसका यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। और क्योंकि जो सेंटेंस है ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, पहली चीज हमने देखी, यहाँ पर हमें सेंटेंस के एंड में रहेगा देखने को मिला है। दूसरी चीज यहाँ पर देखिए, हमें टाइम भी देखने को मिला है। ऑलराइट, तो हमें पता चल गया जो सेंटेंस है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस, हम इसको किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, ही विल हैव बीन, क्या करता रहेगा, पढ़ता रहेगा। तो पढ़ने के लिए स्टडी का यूज करते हैं, स्टडी की आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। He will have been studying, कब तक, 1 घंटे तक, for an hour, दोपहर के समय, at noon। ऑलराइट, दोपहर के समय वह 1 घंटे तक पढ़ता रहेगा। आप इस सेंटेंस को इस तरह से भी बोल सकते हो, वह दोपहर के समय 1 घंटे तक पढ़ता रहेगा। तो जो वह है ये हमारा सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही विल हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब हमारी विल है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का टेंस है, इसी वजह से हमने विल हैव बीन का यूज किया है। उसके बाद हम वर्ब लगाएंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। वर्ब हमारी क्या है, पढ़ना। तो पढ़ने के लिए हम स्टडी, आप चाहे तो रीड का भी यूज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टडिंग कब तक, 1 घंटे तक, सो फॉर एन आवर एट नून। आप चाहे तो एक और चेंजमेंट कर सकते हैं, ये जो आपने एट नून ये लास्ट में लगाया है, आप चाहे तो इसको बिल्कुल स्टार्टिंग में भी लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में दे दिया गया है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो होता है ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, ये हमारा एडवर्ब है, ये टाइम के बारे में बता रहा है। इसी वजह से आप चाहे इसको एंड में लगाओ या फिर आप चाहे इसको स्टार्टिंग में भी लगा सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस इज, तुम कल 20 घंटे तक अपना समय नष्ट करते रहोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसमें देखा रहोगे आया है। दूसरी चीज यहां पर हमें टाइम भी दिया गया है, 20 घंटे तक। ऑलराइट, तो
इससे हमें ये पता चला ये जो सेंटेंस है ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम क्या करते हैं, विल, शैल, हैव बीन का यूज करते हैं और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का हम यूज करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है तुम यानी कि यू के साथ हम विल का यूज करेंगे तो हो जाएगा विल हैव बीन। अब वर्ब क्या है, वर्ब है हमें हमारे यहाँ पर नष्ट करना, और दूसरी चीज हम क्या नष्ट कर रहे हैं, समय नष्ट कर रहे हैं। तो हमेशा याद रखिएगा समय नष्ट करने के लिए हम वेस्ट टाइम का यूज करते हैं, तो यहाँ पर वेस्ट की आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। You will have been wasting your time. कितने टाइम तक, 20 घंटे तक। सोच रहे हो कोई इंसान 20 घंटे तक अपना समय कैसे बर्बाद कर सकता है? For 20 hours. और एंड में हमें दिया गया है कल, और मैंने आपको बताया था फ्यूचर के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उनमें कल के लिए हम किसका यूज करते हैं, उनमें हम कल के लिए यूज करते हैं टुमारो का। सो तुम कल 20 घंटे तक अपना समय नष्ट करते रहोगे। इसका करेक्ट ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, यू विल हैव बीन वेस्टिंग, यू विल हैव बीन You will have been wasting your time for 20 hours tomorrow. Alright, तो यहाँ पर भी हमने सेंटेंस को काफी आसानी से ट्रांसलेट कर लिया है। नेक्स्ट सेंटेंस इज, मैं कल 2 घंटे तक इतिहास नहीं पढ़ता रहूंगा। सबसे पहले हमने सेंटेंस के एंड में देखा रहूंगा आया है, दूसरी चीज हमें टाइम भी दिया गया है, यानी कि इससे हमें ये पता चला ये जो सेंटेंस है ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। हम इसको किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं, तो हो जाएगा आई। आई के साथ सेल का यूज करते हैं तो हो जाएगा आई शैल हैव बीन। अब यहाँ पर काम क्या हो रहा है, काम हो रहा है पढ़ने का। मैंने बताया आपको, आप पढ़ने के लिए स्टडी भी लगा सकते हो, रीडिंग भी लगा सकते हो, तो हो जाएगा रीडिंग ऑब्लिक स्टडी। हिस्ट्री 2 घंटे तक, तो हो जाएगा फॉर 2 घंटे क्या है हमारा ड्यूरेशन है, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम है, इसी वजह से हमने यहाँ पर फॉर का यूज किया है। 2 hours, देन कल के लिए हम यूज करेंगे टुमारो का, हो जाएगा टुमारो। अब एक और चीज, यहाँ पर हमें सेंटेंस में दिया गया है नहीं, हम क्या करेंगे, नहीं जब सेंटेंस में आता है तो सेकेंड के बाद नॉट लगा देते हैं। ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकेंड नंबर है, सेकेंड के बाद जब हम नॉट लगा देंगे तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह से हो जाएगा, आई शैल not have been reading oblique studying history for 2 hours tomorrow. मैं कल 2 घंटे तक इतिहास नहीं पढ़ता रहूंगा। करेक्ट, इसका ट्रांसलेशन क्या हो गया, I shall not have been studying history for 2 hours. All right. Next sentence is, क्या तुम 5 घंटे तक राजेश की प्रतीक्षा करते रहोगे। सबसे पहले हमने एंड में देखा है रहोगे आया, दूसरी चीज हमें सेंटेंस के अंदर टाइम दिया गया है, इससे हमें ये पता चल गया ये जो सेंटेंस है ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है।
सबसे पहले हम ये, और तीसरी चीज हमें यहाँ पर क्या भी देखने को मिला है, यानी कि ये जो सेंटेंस है ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है ही, साथ में ये हमारा इंट्रोगेटिव टाइप का सेंटेंस है। अब हम क्या करेंगे सेंटेंस को बनाने के लिए, सबसे पहले कुछ टाइम के लिए मान लेंगे ये क्या हमें नहीं दिया गया है। अब आप इस सेंटेंस को पढ़िए, तुम 5 घंटे तक राजेश की प्रतीक्षा करते रहोगे। हम इसको किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, हम इसको कुछ इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, तो सब्जेक्ट है हमारा यू, यू के साथ हम विल का यूज करते हैं, तो हो जाएगा विल हैव बीन। अब हमारी वर्ब यहाँ पर क्या है, वर्ब है हमारी यहाँ पर प्रतीक्षा करना। प्रतीक्षा करने के लिए हम वेट का यूज करते हैं, और इसकी आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी, वेटिंग। किसका वेट, फॉर राजेश। You will have been waiting for राजेश 5 घंटे तक। अब 5 घंटे क्या है, हमारा एक पीरियड ऑफ टाइम है, एक ड्यूरेशन है, इसी वजह से हम इसके साथ फॉर का यूज करेंगे। फॉर 5 आवर्स। अब दूसरी चीज समझिए, क्योंकि इस सेंटेंस में हमें क्या दिया गया है, जब सेंटेंस में हमें क्या दिया जाता है तब हम क्या करते हैं, सेकेंड को उठाकर आगे ले आते हैं। सेकेंड नंबर पे क्या है, सेकेंड नंबर पे हमारा बिल, और जब इस बिल को उठाकर हम आगे ले आएंगे तो हमारा जो करेक्ट सेंटेंस है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, विल You have been waiting for राजेश for 5 hours। क्या तुम 5 घंटे तक राजेश की प्रतीक्षा करते रहोगे? Will you have been waiting for राजेश for 5 hours? And then end में mark of interrogation। Next sentence is तुम्हें 15 मिनट तक कौन नहीं पढ़ाता रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस के एंड में हमने देखा रहेगा आया है, दूसरी चीज देखी हमने 15 मिनट्स, 15 मिनट दी गई है। तीसरी चीज ये जो सेंटेंस है ये कौन वाला हमारा सेंटेंस है, और कौन यानी कि हु वाला जो सेंटेंस होता है वो मैंने आपको बताया था वो एक स्पेशल केस होता है, और हु वाले सेंटेंस को बनाने के लिए हु की जगह पर हम कोई नेम मान लेते हैं। अब हमने यहाँ पर हु इक्वल्स टू राम मान लिया है, अब हम इस सेंटेंस को कौन ना पढ़ते हुए हम इसको राम पढ़ेंगे। तो अब इसको पढ़िए, तुम्हें 15 मिनट तक राम नहीं पढ़ाता रहेगा। हम इस सेंटेंस को कुछ इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, राम, देन हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, विल हैव बीन। क्योंकि हमें सेंटेंस में नहीं दिया गया है तो हम क्या करेंगे, सेकेंड के बाद नॉट लगाएंगे। फर्स्ट नंबर पे हमारा ये है, सेकेंड नंबर पे ये है, सेकेंड के बाद जब हम नॉट लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह से हो जाएगा, राम will not have been। अब यहां पर वर्ब है हमारी पढ़ाना, पढ़ाने के लिए हम टीच का यूज करते हैं, टीच की आईएनजी फॉर्म टीचिंग। राम will not have been teaching, किसे, तुम्हें, तो हो जाएगा यू, 15 मिनट तक, तो हो जाएगा फॉर। देखिए जो 15 मिनट है वो हमारी ड्यूरेशन है, इसी वजह से हम इसके साथ फॉर का यूज करेंगे। 15 मिनट्स। ऑलराइट, अब हमने राम को किसे माना था, राम को हमने माना था हु, तो इस राम की जगह हम लिख देंगे हु, और एंड में हम लगा देंगे मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। सो तुम्हें 15 मिनट तक कौन नहीं पढ़ाता रहेगा, इसका करेक्ट ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, हु विल नॉट हैव बीन टीचिंग यू फॉर 15 मिनट्स। ऑलराइट, सो ये था हमारा ओवरऑल सेशन। आज हमने टेंसेस सारी तरह से फिनिश कर लिए हैं, हमारे टेंसेस कंप्लीट हो गए हैं। अब
आपका काम ये है कि आपने जो नोट्स बनाए हैं इन टेंसेस के, उनको आप टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहिएगा और आपको अपनी बुक से या फिर जहां से भी सेंटेंस मिले वहां से सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिएगा या फिर इन्हीं वीडियोस के सेंटेंसेस को नोट करके बार बार इन्हीं सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिएगा। ऑलराइट, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी एक हैबिट बन जाएगी और आप चीजों को भूलेंगे नहीं। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू सो मच।